राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का एग्ज़ाम था पॉलिटिकल साइंस का 2023 क्लास 11 का। तो चलिए हम लोग आंसर की फटाफट मिला लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न संख्या आपको 2 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न पे आपको पूछा गया था कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसको सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि किसने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पे आपको पूछा गया है, सातवें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आठवें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को क्या कहाँ शामिल किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा थॉमस हेयर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न में आपको पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पे आपको पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 12वें प्रश्न पे अगर आगे बढ़े तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो ये द्रौपदी मुर्मू नहीं है, ये है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न पे पूछा गया है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर का, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न पे आपको पूछा गया है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया है कि 17वें नंबर प्रश्न पे कि कानून के शासन का विचार किसने दिया। तो सही उत्तर हो जाएगा AB डाइसी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पर पूछा गया इस समय भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय। तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 18 के बाद 19वें प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 19वें प्रश्न में आपको पूछा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है। तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। 21वें प्रश्न पर पूछा गया है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे बढ़े हम लोग 22वें प्रश्न पे, तो लिखा गया है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 23वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 24वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो 24वें प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो है
डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 26वां प्रश्न पूछा गया है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 27वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो 27वें प्रश्न पे लिखा गया कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों से जकड़ा रहता है, तो ये रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि समानता का मुख्य रूप है, समानता का मुख्य रूप तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 30वें प्रश्न पे अगर आगे बढ़े तो लिखा गया है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है, तो जे.एस. मिल ने, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 31वें न्याय एक डैश अवधारणा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32वें प्रश्न पूछा गया है कि सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेफलस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 33वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया है कि संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये नागरिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 34वें प्रश्न में पूछा गया है कि काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 35वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया है कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 36वें प्रश्न में पूछा गया कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 37वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो 37वें प्रश्न में आपको पूछा गया कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 38वें प्रश्न पे आपको पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, उसका सही उत्तर हो जाएगा 1976। 39वें प्रश्न पे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 40वें प्रश्न में पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है, उसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो चाहिए हम लोग 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद है आप सभी का आंसर बहुत ही अच्छा दिए हैं और मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है, और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आंसर की जो एक्यूरेट आंसर की वो सभी को पता लगे। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।